दिस इज़ निशांत फ्रॉम वीर इनोवेशन। अगर आप एक लर्नर हैं तो आपको नाउन के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपको नाउन के बारे में नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जो हमारी आज की वीडियो है वो नाउन और उसकी टाइप्स के ऊपर है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी हमने। हमारा चैनल जो है 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए अब कोई बिना देर करे हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और संज्ञा के कई रूप भी होते हैं जिसकी नाउन एंड इट्स टाइप है। तो संज्ञा के बहुत सारे रूप भी होंगे जिसके नाउन के टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन होता है किसी भी चीज़ का नेम, किसी भी चीज़ का नाम। ये मैटर नहीं करता कि आप उसे देख सकते हैं नहीं देख सकते, वो आपको विजिबल है इनविजिबल है, इसका कोई फर्क नहीं होता। अब चाहे आप उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी चीज़ का अगर नाम है तो वो हमारा नाउन है। तो देखिए अभी आपको समझ आ गया कि नाउन जो होता है वो किसी भी चीज़ का नाम होता है। बट किन किन चीज़ों के नाम हो सकते हैं क्या आपको पता है? अगर नहीं तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो कोई भी चीज़ का नेम होता है वो होता है एक नेम ऑफ प्लेस हो सकता है। ठीक है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है। जैसे कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ एक प्लेस है, एक स्थान है, तो वो क्या है, नेम है प्लेस का, यानी वो हमारा एक नाउन है। तो दूसरा है किसी भी नेम ऑफ थिंग, किसी भी थिंग का नेम। जैसे कि हम ले लेते हैं चेयर, टेबल। तो जो हमारा चेयर और टेबल है वो किसी थिंग का नेम है, किसी थिंग का नेम ही है ना चेयर और टेबल। किसी प्लेस का नाम तो नहीं है, ना किसी पर्सन का नाम है, ना किसी एनिमल का नाम है, वो एक थिंग का नाम है। तो नेम ऑफ थिंग है वो, यानी वो भी हमारा एक नाउन है। तीसरा देखते हैं नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम। मेरा दोस्त, आपका दोस्त, उसका दोस्त, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, अगर उसका नाम है, नाम होएगा ही, तो वो भी एक नाउन है। आप भी एक नाउन है, मैं भी एक नाउन है। आपका नाम राम है, मेरा नाम निशांत है, तो राम और निशांत क्या है, वो नेम है किसके, पर्सन के, इसलिए वो भी हमारे इधर नाउन है। चौथा देखते हैं नेम ऑफ एनिमल, किसी भी जानवर का नाम। शेर, बिल्ली, कुत्ता। ठीक है, तो ये सब क्या थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं शेर। शेर क्या है, एक जानवर है और उसका एक नाम भी है, यानी वो क्या है, नेम है एनिमल का, यानी जो शेर है वो भी हमारा इधर नाउन है। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है किसी भी चीज का नाम। तो चीज में क्या क्या आता है, नेम ऑफ प्लेस हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। नेम ऑफ थिंग हो सकता है, ठीक है, किसी भी थिंग का नाम हो सकता है। नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या नेम ऑफ एनिमल यानी जानवर का नाम हो सकता है। तो आई होप अब आपको जो ये नाउन टॉपिक है, हमारी इस वीडियो का आधा जो नाउन टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को वापस से शुरू करके देखिए, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे टाइप्स की ओर, नाउन की टाइप्स की ओर। तो जो हमारा नाउन है अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। नाउन की होती हैं 5 टाइप्स, याद रखना, नाउन की 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है कॉमन नाउन। ओके, हमारा जो दूसरा टाइप है वो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ओके, हमारा जो तीसरा है वो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और चौथा है हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
और जो हमारा लास्ट है वो है हमारा मटीरियल नाउन। ठीक है, हम इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए कि कितने टाइप्स होते हैं नाउन के। यहाँ 5 टाइप्स होते हैं। पहला कॉमन, इनको मतलब जरूरी नहीं है कि कॉमन ही पहला हो, कोई भी हो सकता है, इसके टाइप्स देखने में मेन। पहला नाउन है हमारा कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ इज मटीरियल नाउन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। क्या होता है कॉमन नाउन, आपको पता है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कॉमन नाउन जो होता है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कॉमन, प्रॉपर और जो सिंपल नाउन होता है उन सब में प्लेस, थिंग, पर्सन और एनिमल आते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जो हमारी नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, और जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, उन तीनों में प्लेस, एनिमल, थिंग और प्लेस आते ही हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन क्या होता है हमारा? कॉमन नाउन होता है जैसे कि अगर किसी भी जिसकी प्लेस हो, थिंग हो, पर्सन हो, एनिमल हो, उनकी सेम काइंड हो। ठीक है, नहीं समझे? एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझ जाएंगे। तो इधर हम एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है बॉय। हम किस की बात कर रहे हैं? हम एक बॉय की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक कॉमन नाउन है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमारा कॉमन नाउन क्यों है। हम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, हम राम बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे बॉयज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी बॉय हैं उन सब की बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये थोड़ा ना बताया कि मैं उस बॉय की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो बॉय है वो इंटेलिजेंट है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा बॉय इंटेलिजेंट है। मैंने आपको बताया है कि जो बॉय है वो इंटेलिजेंट है। मतलब जितने भी बॉयज हैं वो सब इस में आ गए, इस बॉय में आ गए, मतलब सब सेम काइंड के हैं। ओके, तो ये था हमारा कॉमन नाउन। इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। दूसरा है बॉय का ऑपोजिट गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। अब हम किसी पर्टिकुलर लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर गर्ल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉमन सारी गर्ल्स की। तो जो हमारा गर्ल है वो भी हमारा एक कॉमन नाउन है। याद रखना, कॉमन नाउन जो होता है वो होता है एक पर्सन, प्लेस या थिंग जो सेम काइंड के हों। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जिसके हमने इधर उसकी पर्सन्स की बात करी एक टाइप से। अब हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं थिंग का। थिंग में ले लेते हैं हम चेयर। तो चेयर में मैं सारी कुर्सियों की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको ये थोड़ा ना बताया है कि मैं उस कंपनी की कुर्सी की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी की चेयर की बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो जितनी भी कंपनियों की कुर्सी हैं वो इस चेयर शब्द में आ गई, यानी ये सेम काइंड है। और जो सेम काइंड, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का जो सेम काइंड होता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन नाउन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा जो दूसरा नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। देखिए, अब जो हमारा कॉमन नाउन था उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। इसमें हम बात करते हैं सेम काइंड की, और इसमें हम बात करते हैं पर्टिकुलर, यानी कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पर्टिकुलर थिंग का नाम या पर्टिकुलर एनिमल का नाम। जैसे कि इधर हम ले लेते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम ले लेते हैं चंडीगढ़। सॉरी, इधर हम ले लेते हैं चंडीगढ़। मैं जैसे कि चंडीगढ़ में रहता हूँ। ठीक है, चंडीगढ़ हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो चंडीगढ़ एक प्रॉपर नाउन है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिसके अगर हम देखिए, मैं आपको समझाने के लिए, अगर कॉमन नाउन में हम सिटी लेते हैं, ठीक है, तो सिटी में सारी सिटीज आ जाती हैं। हम ये थोड़ा ना बात कर रहे हैं, हम एक कॉमन सिटी की, मतलब एक प्रॉपर सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर सिटी क्या होता है, मतलब उसको ना एक अलग पहचान दे देता है प्रॉपर नाउन, किसी भी नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी थिंग के नाम को, किसी भी एनिमल के नाम को
या किसी भी पर्सन के नाम को। जिसकी अगर मैं कहूँ चंडीगढ़, तो आप इस चंडीगढ़ से ये थोड़ा ना समझेंगे कि चंडीगढ़, न्यूयॉर्क को चंडीगढ़ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, आप नहीं बोल सकते। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी भी नेम को एक पहचान दे देते हैं, एक अलग पहचान दे देते हैं जो उसको दूसरों से अलग बनाता है, और कॉमन नाउन में वो दूसरों के जैसा बनाते हैं, सेम काइंड में होता है। ओके, हमारा अब आपको ये कॉमन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा तीसरा नाउन देखते हैं, वो है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन की मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डेफिनेशन ली है, जो होती है ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का ग्रुप। तो इसमें मतलब कोई इतना समझने की बात नहीं है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फ्लीट, ठीक है, फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स। किसका ग्रुप? शिप्स का ग्रुप, ठीक है। जब बहुत सारी शिप्स साथ में सेल करती हैं, साथ में समुद्र में चलती हैं, तो उनको हम फ्लीट कहते हैं। तो मेनली इसमें आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। कोलेक्टिव नाउन होता है बस ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का ग्रुप। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, हर्ड। हर्ड यानी ग्रुप ऑफ काउस, काउस का ग्रुप हो गया। ओके, तो ये आपको 3 नाउन्स के टाइप्स क्लियर हो गए। कॉमन नाउन क्लियर हो गया, प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया और कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया। अब हमारे बचे 2 नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो चलिए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। तो अभी तक हमने नाउन को डिस्कस कर लिया, नाउन के 3 टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब बचे हमारे नाउन के 2 टाइप्स। तो उन 2 टाइप्स को भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो हमारा जो सेकंड लास्ट टाइप है नाउन का, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, क्या है वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे सोच सकते हैं आप, ना उसको छू सकते हैं, ना आप उसको देख सकते हैं। मतलब जिसकी ना आप उसको टच कर सकते हैं, ना आप अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं, बस आप उसको फील कर सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं। तो इसका एक बार एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहला एग्जांपल है लव। सॉरी, ये मेरा मार्कर चलना बंद हो गया। पहला एग्जांपल है लव, LOVE। लव का क्या मतलब होता है? लव का मतलब होता है प्यार, प्रेम। लव का क्या मतलब होता है? प्यार, प्रेम। आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है ना, लव करती है आपसे। क्या आप अपने मम्मी के प्यार को देख सकते हो? क्या आपने कभी छुआ अपनी मम्मी के प्यार को? नहीं छुआ ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, आप जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उन्हें ना आप देख सकते हैं, ना उन्हें छू सकते हैं। तो इधर हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इधर जो हम हमारा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाए। दूसरा है हेट। हेट का मतलब होता है नफरत, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपसे नफरत करता है, कोई भी इंसान है जो आपसे नफरत करता है, तो क्या आपने कभी उसकी नफरत को देखा है? भाई इसकी नफरत तो ऐसी दिखती है। आपने छू के देखा है? भाई इसकी नफरत हार्ड है, इसकी नफरत स्मूथ है। नहीं देखा ना, नहीं टच किया ना कभी। तो वही बात है, आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस उन्हें फील कर सकते हो या सोच सकते हो। वो मेरे से नफरत करता है, मैंने इसको सोचा अपने मन में। तो ये था हमारा पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन के टाइप को, या आखिरी नाउन की टाइप की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे लास्ट टाइप ऑफ नाउन की तरफ। जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ नाउन है वो है मटीरियल नाउन। ओके, क्या है वो? मटीरियल नाउन। आपको मटीरियल से समझ आ रहा होगा, मटीरियल क्या होता है? पदार्थ। मटीरियल होता है पदार्थ, ठीक है। तो एक बात आप सुन लीजिए, हर एक मटीरियल जो होता है, जो भी मटीरियल होता है, वो
जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे मटेरियल नाउन में नहीं आते, ठीक है। सिर्फ ऐसे पदार्थ यानी ऐसे मटेरियल हमारे इस मटेरियल नाउन में आते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो एक सॉलिड फॉर्म में भी हो, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, और वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि हम लेते हैं एक मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल। इधर हम एग्जाम्पल लेते हैं एयर। एयर यानी हवा। भाई अब आप जैसे कि जो हवा है, हवा में नेचुरली मिलती है, और जो भी मटेरियल नाउन है हम ह्यूमन उसको नहीं बना सकते। क्या हम हवा को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इंसान हवा को नहीं बना सकते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम वाटर, ठीक है। वाटर यानी, वाटर का क्या मतलब होता है? वाटर का मतलब होता है पानी। क्या इंसान पानी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इंसान या ह्यूमन बीइंग्स वाटर को नहीं बना सकते, इसलिए ये भी हमारा एक मटीरियल नाउन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने गैसेस का एग्जांपल देखा, ये लिक्विड का एग्जांपल देखा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म का। लेते हैं हम कोल, ठीक है। कोल, कोल यानी कोयला। कोयला हमें मतलब उनसे खान से मिलता है, जैसे कि जो पहाड़ों में मिलते हैं हमें कोयले। तो कोयले को इंसान बना नहीं सकता। अगर इंसान ह्यूमन बीइंग है वो कोयले को बना सकता तो वो माइनिंग करने क्यों जाता, खुदाई करने क्यों जाता, इसको मतलब वो पहाड़ों से क्यों निकालता? क्योंकि इंसान इसको बना नहीं सकता और इंसान को इसकी ज़रूरत है। मतलब कोल हमें नेचुरली मिलता है, इसलिए वो एक मटीरियल नाउन है। कोल एक मटीरियल है, वो हमें नेचुरली मिलता है और इंसान उसे बना भी नहीं सकते, इसलिए वो एक मटीरियल नाउन है। हवा, हवा को इंसान नहीं बना सकते, वो हमें नेचुरली मिलता है, इसलिए ये भी एक मटीरियल नाउन है। वाटर यानी पानी, इसे भी इंसान नहीं बना सकते और ये हमें नेचुरली मिलता है, इसलिए ये भी एक मटीरियल नाउन है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नाउन और उसकी टाइप्स को। तो आई होप आपको जो नाउन है और उसकी टाइप्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको नाउन और उसकी टाइप्स क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हमारा जो चैनल है वो 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।